बैंकर से बैंकर सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या को जड़ से खत्म करने के कुछ घरेलू रामबाण उपाय बता रही हूँ, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं और बेहद ही फायदेमंद है। जैसे आप बाजार से दवाइयाँ लाकर खाते हैं ना, उनसे आपका एक रोग ठीक होता है और बाकी 10 रोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से घरेलू नुस्खे अपनाते हैं ना, तो उससे आपके जो सर के दर्द की समस्या, जितने भी रोगों के लिए आप ये दवाई करते हैं ना, वो समस्या तो जड़ से खत्म होती है, बाकी भी रोग आपको परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए आज सिर दर्द, माइग्रेन के लिए बेहद ही रामबाण सा उपाय बता रही हूँ। 2 उपाय बताऊंगी, इसको डायबिटीज, शुगर वाले भी ले सकते हैं। इसमें 2 उपाय बताने वाली हूँ, दोनों में से आपको एक करना है, लेकिन इसको सही से जानकर कैसे आजमाना है वो पूरा देखें आप। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या ले लेना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। सबसे पहले हम काली मिर्ची लेंगे और उसके साथ में हमें लेना है गाय का देसी घी। आजकल ये बाजार में भी आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अच्छे ब्रांड का लेंगे तो आपको शुद्ध मिल जाएगा। नुस्खों के लिए हमें शुद्ध और देसी चीज़ मिल जाती है ना, तो वो ज़्यादा फायदे करते हैं। आजकल होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ के साथ उठाकर इनको आजमा लेते हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है और आप बोलते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो जब भी आप इन समस्याओं से परेशान हो ना, तो जब भी आप ये चीज़ें लेकर आए तो ये अच्छे ब्रांड की और एकदम ढूंढ कर लेके आए, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिले। तो हमारे पास है यहाँ पे गाय का घी। नुस्खों के लिए जब भी आप घरेलू नुस्खे अपनाते हैं ना, तो उसके लिए आपको गाय का घी ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ना वो ठंडी होती है। और नुस्खे जो अपनाते हैं ना, जैसे हमने अभी काली मिर्ची ली है, ये तासीर में गर्म होती है। तो इसमें इसका क्या जोड़ होता है ये कि आप जब भी काली मिर्ची के साथ नुस्खा करेंगे और गाय का घी लेंगे ना, तो आपको इन मिर्ची से गर्मी वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अब बोलते हैं कि 10 काली मिर्ची खाने से पेट का क्या हाल होगा, तो सही बात है। लेकिन अगर आप अकेली मिर्ची खाएंगे तो इसके साथ में जैसे आपको बताया गया है, समझाया गया है, उस तरीके से अगर आप अपनाते हैं ना, तो आपका सिर का दर्द, माइग्रेन जड़ से खत्म होगा और साथ में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ना आपके पेट में गर्मी होगी और ना कोई और। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार के लिए आपको 10 काली मिर्ची का सेवन करना है। सिर्फ 10 काली मिर्ची ले लें आप, और इसके साथ में हमने यहाँ पे ये 1 चम्मच घी भरकर लिया है, ये सॉलिड है। आप इस घी को हल्का सा गर्म करके थोड़ा सा लिक्विड कर लें और उसके बाद में आपको लेना है। तो करेंगे क्या, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में चम्मच होती है ना, वो चम्मच ले ले खाना खाने वाली। 2 चम्मच आपको गर्म करने के बाद में ये घी लेना है और 10 काली मिर्ची। सबसे पहले आपको करना क्या है, काली मिर्ची को चबा चबा कर खाना है। बिल्कुल अच्छे से चबाएंगे, चबा चबा कर बिल्कुल बारीक कर लेंगे और फिर आप काली मिर्ची को निगल लें। और आपको थोड़ी खाने में तीखी लगेगी, लेकिन जैसे ही काली मिर्ची को आप निगल लेंगे ना, उसके तुरंत बाद ये घी है, इसको हल्का सा गर्म करके आप मेल्ट कर लें और 2 चम्मच भरकर ऊपर से आपको घी पी जाना है दोस्तों। 2 चम्मच घी पीना है और इस नुस्खे को आप सुबह खाली पेट 10 दिन आजमा कर देखना। इसके 1 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। उसके बाद में नॉर्मली जो खाना खाते हैं ना, वो चीज़ें खाएं, बस तले हुई चीज़ों का आप परहेज रखें कुछ दिन के लिए। इसके बाद में मैं दूसरा नुस्खा बता रही हूँ, जिनसे तीखी चीज़ें खाई नहीं जाती है। जैसे काली मिर्ची है, थोड़ी चरचरी होती है तो खाने में दिक्कत होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। काली मिर्ची की जगह पे गुड़ लेना है आपको। छोटी सी डली जो दिख रही है ना, इतना, यानी वजन करके लेते हैं ना आप, तो 10 ग्राम के जितना गुड़ ले लें। और जिनको शुगर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, वो काली मिर्ची का नुस्खा कर सकती हैं। और जो नॉर्मली हैं, वो दोनों में से कौन सा भी एक नुस्खा आजमाए। दोनों ही बेहद फायदेमंद है। आप आजमा कर देखना, और 10 दिन ही आजमाना है, बहुत दिनों तक नहीं। 10 दिन में ही आपका जो सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बताई गई चीज़ों की तरफ ध्यान देके आपको ये नुस्खे जो हैं दोनों ही लेते समय, एक तो टाइम का ध्यान रखना है, दूसरा मात्रा की तरफ ध्यान रखना है, और तीसरा आप एकदम ही शुद्ध चीज़ लेके इसको आजमाए। खास कर कि जो आप घी ले रहे हैं ना, वो आपका एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों के ऑप्शन आपको बता दिए हैं। और ख़ास बात इस नुस्खे की ये है
अब जब भी नुस्खा डालते हैं ना उसमें मीठा होता है तो सभी के कमेंट आते हैं कि डायबिटीज और शुगर वाले इसे कैसे लें, तो वो भी इसे ले सकते हैं जो काली मिर्ची वाला है। अब इसकी जो मात्रा है ना दोस्तों, वो आपको सही से लेनी है। जैसे हमने गुड़ लिया है, गुड़ लेना है आपको 10 ग्राम की जितना, बहुत ज़्यादा गुड़ आपको नहीं लेना है। एक बार के लिए 10 ग्राम गुड़ जो है ना एकदम ही परफेक्ट है, इसका सही मेजरमेंट से लेना आप। और 5 ग्राम के जितना आपको घी लेना है, बस दोनों 10 ग्राम गुड़ और 5 ग्राम घी। अगर आप काली मिर्ची ले रहे हैं, ये ज़्यादा तीखी होती है, ज़्यादा गर्म होती है, तो आपको 10 काली मिर्ची और उसके साथ में 2 चम्मच घी लेना होगा। अगर आप 10 ग्राम गुड़ ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको 1 चम्मच घी यानी 5 ml 5 ग्राम के आसपास घी लेना होगा। बस इतनी जो इसकी मात्रा है ना एकदम परफेक्ट है। अब इसके बाद में इसका जो लेने का टाइम है ना वो भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी भी चीज़ें उठाई और खाई और फिर कमेंट कर दिया कि हमें आराम नहीं हुआ। नहीं, आपको ये टाइम से लेनी होगी। आप 10 दिन कष्ट कर लेना। अगर आपको ऐसी कुछ दिक्कत है तो आप बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे इस समस्या से। तो आप ये दोनों नुस्खे कब अपनाएंगे? इनको आप सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय से पहले सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए अपना रहे हैं ना, तो आप ये समझिए 5:30-6 बजे ये चीज़ें आपके पेट में होनी चाहिए जब भी आप इस नुस्खे को अपना रहे हैं। तो इसके साथ में जैसे बहुत सारी तली हुई चीज़ें खाते हैं आप, खट्टी चीज़ें खाते हैं, तो उनसे आप जैसे ये नुस्खा 10 दिन के लिए आजमाएंगे ना, तो 10 दिन के लिए आप परहेज रखें। उसके बाद में अगर आपको पूरी तरह से फ़ायदा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको थोड़ी बहुत कसर लगती है कि अभी भी कुछ हो रहा है तो 2-4 दिन और आजमा सकते हो आप। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है आपका, ये आपको हर तरह से फ़ायदा देने वाला है। जब भी आप इनका सेवन कर रहे हैं ना तो साथ में आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है 1 घंटे बाद तक, ये बात आप ध्यान रखें। सिर दर्द के साथ साथ ये नुस्खा आपके शरीर में खून की जो कमी होती है ना उसको पूरी करता है, कमजोरी होती है उसको पूरी करता है। साथ की साथ जिनकी आंखें कमज़ोर है ना उनके लिए भी गाय का घी, गुड़ और काली मिर्ची हर तरह से फ़ायदेमंद है। तो आपको इन चीज़ों में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, आप ये ना समझे। मेरी दादी थी ना हमेशा इन नुस्खों को, जिसको भी सर में दर्द होता, कुछ भी होता ना, बना के देती थी फटाफट 10 दिन, और इतना बढ़िया से आराम हो जाता था ना दोस्तों। लेकिन उस समय क्या है, घरों में ही भैंस वगैरह, गाय वगैरह रहती थी, तो सारी चीज़ें जो है ना हमें पेवर मिल जाती थी और ज़्यादा ही उनसे फ़ायदा मिलता था। तो आप भी इसी तरीके से पूरी शुद्ध चीज़ लेकर आएँ, उसके साथ में आजमाएं, आपको 100% लाभ मिलेगा इससे। और अगर आपको ये नुस्खे आपको पसंद आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये सभी के लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, सभी को इससे फ़ायदा हो सकता है। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नुस्खे पसंद आते हैं क्या नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।